हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर और ये हमारे सन 2024 का लास्ट मंथ है और बहुत जल्दी हमारा देखिए साल बीत गया और हम अभी अभी हमने नए साल को मनाया था। 1 तारीख मनाई थी जनवरी की और आज हम मना रहे हैं 1 दिसंबर, जो कि लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, 7 बज गया और मेरा यहाँ पे सुबह के जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे चाय बना ली। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे चाय पीने और आजकल हमारे साथ हमारे पार्थ भी चाय पीते हैं। तो देखा, अभी भी आपने एंजॉय किया हमारे पार्थ की आवाज़ को। बहुत प्यार से बोलता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगा है, काफ़ी ज़्यादा जो उसके शब्द है वो स्पष्ट हो चुके हैं। तो सुबह सुबह ये भी हमारे साथ चाय पीने के लिए आ जाता है, नमकीन खाना, चाय पीना, और एक कंपनी देता है हमें कि हाँ, इसके आने से लगता है कि हाँ अब सुबह हो गई है। तो पार्थ ने भी चाय वगैरह जो थोड़ा बहुत खाता पीता वो उसने किया। उसके बाद वो चला गया नीचे अपनी मम्मा के पास में और यहाँ पे मैंने अपने काम को स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था। ये मेरे पास में छोटे छोटे से काम पड़े हुए थे तो इनको मैंने सोचा कि आज कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि अब बहुत थोड़े दिन बचे इस साल को ख़त्म होने में और मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे से जो काम है जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो सारा मैं ख़त्म कर लूँ, जिससे कि मेरे पास में जो ढेर लगा है कपड़ों का वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने सोचा है कि नए साल से मैं नए तरीके से स्टार्ट करूँगी अपने काम को। तो इधर का मैं सारा काम समेट रही हूँ, यही सोच के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और प्लानिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ये वो, पर देखते हैं कैसे क्या होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि जस्ट अभी अभी हमने अपने नए साल को स्टार्ट किया था और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, पर नहीं कर पाई। और इस बार भी मैं पहले से सोच रही हूँ कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर देखते हैं कि कितना क्या हो पाता है। पर कहते हैं ना कि हारना तो सबको रहता है, पर ये कि उसी हार को लेके आप बैठे रहे तो वो सही नहीं रहता है। तो अगर एक बार आप हार गए, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप नहीं कर पाएंगे। जो हमें हार मिली उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि हम ना वो काम फिर से ना दोहराएं और आगे हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिले। तो बस इसी तरह से जो मुझे काम करने थे वो मैंने कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मेरे पास ब्लाउज हैं, इन सब में मुझे फिटिंग करनी है। काफ़ी सारे ब्लाउज हैं, एक्चुअली ये ना एक ही कस्टमर के हैं, तो उनके पास उनके बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मैं उनसे कह रही थी फिर कर दूँगी फिर कर दूँगी, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, आप कर ही देते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि ये सारा काम मैं कम्प्लीट करके उनको भेज दूँगी। तो ये सारा मैंने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे 1-2 पीस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, उनको आज की आज ही देने, तो वो मैं आज बना के दूँगी। बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं कल बना के दूँगी। तो ये मैं कर लूँगी, तो इससे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो जगह समेट रखी थी इसने वो सारी फ्री हो जाएगी। तो ये सारा कर लिया। उसके बाद मुझे साड़ी में पीको फॉल करनी थी, तो पीको मैं पहले ही कर चुकी थी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फॉल। तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि फॉल में एक साइड में मशीन से कर लेती हूँ और ऊपर साइड में हाथ से करती हूँ। तो यही मैं यहाँ पर बैठ के कर रही थी। और इस टाइम पे मेरे पास 3 साड़ियाँ हैं जिनमें मुझे फॉल करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले इस साड़ी में आज कर लेती हूँ, क्योंकि जो टारगेट मैं बना के चल रही हूँ उसको मुझे आज के आज ही पूरा करना है। ये मैं आगे भी करूँगी कि एक दिन पहले ही मैं अपना डिसाइड कर लूँगी कि मुझे कितना काम करना है, तो उससे मैं कंप्लीट करके ही दूसरा काम लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से साड़ी में फॉल लगाने का काम करते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ही जल्दी से मशीन से सिलाई करने के बाद में लग जाती है और काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि हाथ से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमें सिलाई के काम में ख़ास ध्यान रखना है अपने समय का, क्योंकि देखिए हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक ही काम को लेके हम बैठते हैं और सारा दिन उसमें लगा देते हैं, और क्योंकि हमें मिलना उतना ही रहता है, तो बहुत सोच समझ के हमें अपने काम को करना रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी साड़ी में एक साइड हो गया। अब इसमें जो हाथ से काम करना रहता है वो मुझे करने को रह गया है। तो ये मैं धूप में बैठ के करूँ, क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। तो यहाँ पे मम्मी को भी मैं बिठा लेती हूँ अपने पास में, और इन्हीं के पास में फिर बैठ के मैं अपना ये हाथ से जितना भी काम करना रहता है वो करती रहती हूँ। तो मम्मी का धूप में भी बैठना हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से थोड़े थोड़े समय को बचाते हुए, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करते हुए, और इस उम्मीद के साथ में कि हाँ, मैं अपने सपनों को ज़रूर पालूँगी, ज़रूर पूरा कर लूँगी। क्योंकि देखिए, सपने आपने देखे हैं तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और हर चीज़ में आपके लिए कोई मदद कर सकता है, पर आपके सपनों को पूरा करने के लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। और सपने ऐसे होते हैं कि जो बिना मेहनत के कभी पूरे ना किसी के हुए हैं, ना कभी हमारे होंगे, और ना ही आने वाली पीढ़ी में भी किसी के सपने पूरे होंगे बिना मेहनत के। तो हमें मेन फोकस करना है अपने टाइम को मैनेज करने में,
और इस बार मैंने यही सीखा है कि टाइम को अगर आपने अच्छे से यूज़ किया है तो फिर आप सारा काम कर लेते हैं। हर एक काम को करने का एक तरीका होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, तभी आप अपने सारे कामों को टाइम दे पाएंगे। तो इस बार मैंने क्या सीखा है अपने इस बीते हुए साल से, क्या सबक सीख के मैं अगले आने वाले साल का वेलकम करूँगी, क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया, वो सारा कुछ मैं किसी एक वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो आज संडे है, फिर भी मैंने बच्चों को कोचिंग में बुला लिया पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी इधर 3-4 दिन मुझे छुट्टी लेनी रहेगी और बच्चों के पेपर भी आने वाले हैं। तो बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद में रात में डिनर वगैरह किया। तो इस तरह से कुछ आज का दिन हुआ हमारा व्यतीत। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।